प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च कर दिया, लेकिन पार्टी को लॉन्च करते ही प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लग गया है। झटका है महिला वोटर्स के रूप में, क्योंकि जिस शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के प्रशांत किशोर मुखर होकर के बोलते हैं, उसी मुद्दे पर उनकी ही पार्टी के सम्मेलन में आई महिलाओं ने उनका विरोध कर दिया। अब प्रशांत किशोर हर बार आकर के शराबबंदी को लेकर के बोलते हैं, बताते हैं कि बिहार को शराबबंदी से कितना नुकसान है, और उसके बाद ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम 1 घंटे के भीतर भीतर शराब चालू कर देंगे, शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और अब प्रशांत किशोर को इस मुद्दे पर एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के स्थापना दिवस पर उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिलाओं से जब मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, तो बाकी सब चीजों पर प्रशांत किशोर की वाहवाही हो रही थी, लेकिन शराबबंदी के प्रश्न पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और फिर कहने लगी कि प्रशांत किशोर को यह नहीं करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो फिर वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, ढाक पर चले जाएंगे। अब पूरी खबर क्या है, प्रशांत किशोर को यह झटका कैसे लगा है और महिलाओं ने क्या क्या कहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल, वो प्रशांत किशोर जिनकी राजनीतिक पार्टी का पदार्पण 2 अक्टूबर को हो चुका है। और 2 अक्टूबर को पटना में भारी भीड़ थी प्रशांत किशोर के यात्रा में शामिल होने के लिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। और उसमें लोगों की संख्या कितनी थी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें जितनी संख्या में युवाओं और पुरुषों ने भागीदारी दी थी, उतनी ही संख्या में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दी थी। और उन्हीं महिलाओं से जब मीडिया कर्मियों ने जाकर के सवाल करना शुरू किया कि क्या प्रशांत किशोर अच्छे हैं, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदलेंगे, या फिर क्या बिहार को बदलाव की आवश्यकता है, तो इन सब चीजों पर महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा है, नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है और अब बदलाव की जरूरत है। मतलब महिलाओं ने इस बात को स्वीकार तो किया कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। लेकिन बात जैसे ही शराबबंदी पर आई और जैसे ही महिलाओं से रिपोर्टरों ने सवाल किया कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे के भीतर भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे, बिहार में फिर से शराब चालू हो जाएगा, तब महिलाओं ने इस पर अपना पाला बदल लिया और सीधे सीधे नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गई, प्रशांत किशोर का विरोध करने लगी। कुछ महिलाएं कहने लगी कि प्रशांत किशोर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के कारण जो है घरेलू हिंसा काफी कम हो गई है। पहले लोग कमाते कम थे, पीते ज्यादा थे, और इस कारण से घर में लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी जो किया है, इस कारण से लोगों की परेशानी खत्म हो गई है। उसके बाद एक महिला कहती है कि अगर प्रशांत किशोर शराब चालू करने की बात करेंगे तो ढाक पर चले जाएंगे, मतलब वो राजनीति में पदार्पण नहीं कर पाएंगे और हाशिए पर चले जाएंगे। उसके बाद एक महिला से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहती है कि मान लीजिए कि शराब जो है बंद हो चुका है और उसके बावजूद बिहार के हर घर में शराब मिल रहा है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये ठीक है कि शराबबंदी के कारण लोगों में डर है और इस कारण से कोई भी शराब पीने के बाद जो है किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है और लोग डरे हुए हैं। अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो फिर बिहार के लोगों को काफी समस्या होगी, महिलाओं को काफी समस्या होगी, और इस कारण से प्रशांत किशोर को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। शराब चालू करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं उसमें से एक अहम मुद्दा है शराबबंदी का। प्रशांत किशोर बार बार इस बात का दावा करते हैं, कभी 1 घंटा, कभी आधे घंटे, और कभी ये दावा करते हैं कि सरकार बनने के 15 मिनट के भीतर जो है शराब चालू कर दी जाएगी। और अब जो है वो प्रशांत किशोर की ही पार्टी में शामिल होने आई महिलाओं ने उनका विरोध कर दिया और शराबबंदी के मुद्दे पर महिलाएं जो हैं बिल्कुल अलग हो गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज जो है वो आगे क्या करती है और इस मामले में आगे जनसुराज की तरफ से क्या टीका टिप्पणी आता है। लेकिन प्रशांत किशोर को शराबबंदी पर हमको लगता है कि दोबारा सोचना पड़ेगा, ऐसा महिलाओं का दबाव बता रहा है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर के उस दावे को लेकर के क्या सोच रहे हैं, और महिला वोटर्स की जो मनोदशा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा।
और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।